So guys, in secondary function also have its two parts. One, standard of deferred payment, second, store of value. स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब है कि मनी के आने में हम लोगों से उधार में भी माल ले सकते थे। हम बार्टर सिस्टम में उधार में माल नहीं ले पाते थे, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट उसमें नहीं था। मनी के आने में हम लोगों से उधार में भी ले सकते हैं, क्योंकि मनी की वैल्यू कभी कम नहीं होएगी, उसकी वैल्यू, और वो हमें हर जगह एक्सेप्ट भी हो सकता है, ना कि उसकी कंडीशन भी कभी ख़राब नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हम बार्टर एक्सचेंज में तो नहीं कर पाते थे उधार में, क्योंकि रीपेमेंट के टाइम जो बोरोवर था वो सेम प्रोडक्ट नहीं ला के दे सकता था। पर मनी में तो कुछ ऐसा इशू है नहीं, तो हम इसमें उधारी में भी ले सकते हैं, क्रेडिट में भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ पे भी ये लिखा है, money as a standard deferred payment means that money act as a standard for payment which are be made in the future. Made in the future मतलब कि थोड़े टाइम बाद वो पेमेंट आ सकती है। Every day millions of transactions take place in which payments are not made immediately. रोज़ पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन बनती है जो उधार में होती है। लोग अपने फ़ोन फाइनेंस करा रहे हैं, जैसे ईएमआई पे कराते हैं वो अपनी कोई भी फ़ोन या लैपटॉप वगैरह, तो हम उसकी पेमेंट उसी टाइम नहीं देते, इमीडिएटली नहीं देते। हम उसे कहते हैं कि भैया तुम मंथली मंथली मुझसे ले लो। तो इसका मतलब यही है कि मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि पेमेंट क्रेडिट में बन रही है। ओके, इट लेट्स मनी एज अ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट सिंप्लीफाई द बोरोविंग एंड लेंडिंग ऑपरेशन। यह सिंप्लीफाई करता है बोरोविंग और लेंडिंग। बोरोविंग का मतलब उधार किसी से लेना, लेंडिंग का मतलब उधार किसी को देना। ये मनी के आने पे ही हुआ है। मनी से पहले ऐसा कुछ नहीं था, ना किसी से उधार लिया जाता था, ना किसी से उधार दिया जाता था। ये हमने बार्टर सिस्टम वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप जाके देख सकते हैं वहाँ से। अब हम बात करते हैं दूसरे फंक्शन की, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है? हम मनी को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमको स्टोर करने में कहीं दिक्कत नहीं है, ना ये ज़्यादा स्पेस लेता है और ना कि इसकी कभी वैल्यू ख़त्म होती है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट हमने पीछे पढ़ा है, जनरल एक्सेप्टिबिलिटी। जनरल एक्सेप्टिबिलिटी का मतलब ये है कि मनी कभी भी कहीं पे भी एक्सेप्ट हो सकता है इन द डोमेस्टिक कंट्री। ओके, money as a store of value means that money can be used to transfer purchasing power to the future. Money is a way to store wealth. मनी एक वे है स्टोर वेल्थ, अपनी वेल्थ स्टोर करने के लिए मनी एक वे है। जैसे बहुत से लोगों ने अपना पैसा जोड़ कर रखा है बैंकों में, तो वो पैसा उनकी वेल्थ ही है एक तरह से। Although wealth can be stored into other form, but money is the most economical and convenient way. वेल्थ और भी तरीक़ों में स्टोर की जाती है, बट मनी सबसे आसान और इकोनॉमिकल तरीका है। लोग अपनी वेल्थ कोई कोई गोल्ड में स्टोर करता है, कोई कोई एसेट्स में स्टोर करता है, बट मनी सबसे ठीक है, क्योंकि मनी गोल्ड भी खरीद सकता है और मनी एसेट्स भी खरीद सकता है। इसलिए मनी सबसे इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट वे है वेल्थ स्टोर करने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू इंडिविजुअल मीट कंटिजेंसी अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसीज एंड पे टू फ्यूचर डेप्ट। ये एक सबको सिक्योरिटी देता है कि फ्यूचर डेप्ट्स पे करने की। अंडर बार्टर सिस्टम इट वॉज डिफ़िकल्ट टू यूज टू स्टोर गुड्स एट पेरिशेबल। हम बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो ख़राब हो सकते हैं बाय क्लाइमेटिक रीज़न। जैसे बारिश आने से गुड्स ख़राब हो सकते हैं, तो हम उनको ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर पाते थे। बट मनी हम कितने भी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, और ना ये ज़्यादा जगह लेगा, ईजी रहता है ज़्यादातर।